नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल हम लोग पर। और जैसा कि आपको सामने दिख रहे हैं, बिहार के प्रोजेक्शंस टोटल 243 सीट के एग्जिट पोल में मेरे सामने पांच जो एग्जिट पोल एजेंसियां हैं, सर्वे एजेंसियां, उनके रिजल्ट सामने हैं। और पांचों ही महागठबंधन को काफी आगे बता रही, एनडीए को काफी आगे बता रही है, और महागठबंधन से काफी पीछे है। तो ये मैंने पांच ही पकड़ी है, जो कि राहुल गांधी ने भी अपने जो उन्होंने हरियाणा का जो वो वोट चोरी का जो प्रेजेंटेशन दिया था, उसमें उन्होंने पांच ही एजेंसियों के रिजल्ट पकड़े थे। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले जेवीसी के पोल है, उसमें एनडीए को 135 से 150 सीटें दे रहे हैं, महागठबंधन को 88 से 103 सीटें दे रहे हैं। यानी यदि महागठबंधन का न्यून अधिकतम हाईएस्ट फिगर ले, अपर लिमिट ले, वो भी एनडीए गठबंधन की लोअर लिमिट से ज्यादा, और एनडीए की लोअर लिमिट भी उनको बहुमत दिला देती है। जेएसपी यानी जन स्वराज पार्टी को शायद एक सीट मिल जाए, और अदर्स को 3 से 6 सीटें मिलेगी। उधर मार्टिनेज ये काफी प्रसिद्ध है, और इसके पिछले कुछ चुनावों में अच्छे परिणाम रहे, अच्छे परफॉर्मेंस रही है। ये 147 से 167 सीट दे रही है, एनडीए को 70 से 90 दे रही है, महागठबंधन को दो सीटें करीब ये दे रही है, जेएसपी को, जन स्वराज पार्टी को, और अन्य को 2 से 8 सीटें दे रही है। पीपुल्स इनसाइड 133 से 148, एनडीए को 87 से 102, महागठबंधन को वही 0 से 0, 0 से 2 जेएसपी को, और 3 से 6 अन्य को दे रही है। टीएन रिसर्च 137 से 152 एनडीए को दे रही है, 183 से 98 महागठबंधन को दे रही है, 2 से 4 सीटें जेएसपी को दे रही है, और 0 अदर्स को दे रही है। न्यूज 24 147 से 167, यानी ये रेंज और मार्टिनेज की लगभग सेम है। और 70 से 90 वो महागठबंधन को दे रही है, 0 से 2 जेएसपी को दे रही है, और 2 से 8 सीटें अदर्स को दे रही है। तो कुल मिला के अगर पोल ऑफ वोट्स का एवरेज निकाला जाए तो 140 से 157 का आंकड़ा बैठता है एनडीए का, 80 से 97 का बैठता है, 80 से 97 का बैठता है महागठबंधन का। यानी वो सेंचुरी शायद पार नहीं कर पाए, और हो सकता है 99 के फेयर में, जिसमें जितनी सीटें कांग्रेस को लोकसभा में मिली थी उतनी मिले। 0 से 2 सीटें जन स्वराज पार्टी को, यानी उनका खाता खोलने की संभावनाएं बहुत कम है, और 2 से 7 अन्य पार्टियों को दे रही है। आज अगर मैंने विभिन्न चैनलों पे, मैंने न्यूज 18 पे भी गया, मैं एनडीटीवी भी देखा, और मैंने टाइम्स नाउ भी देखा। ये लोग इसको काफी शॉर्ट में दिखा रहे हैं, क्योंकि इनका मानना है कि लोगों को एग्जिट पोल पे बहुत ज्यादा भरोसा नहीं है। केवल राहुल गांधी को एग्जिट पोल पे भरोसा है, जो कि उन्होंने अभी रिसेंटली जो अपना हाइड्रोजन बम के समय में दिखाए थे, कि जो 5 एग्जिट पोल हैं उन्होंने वो कांग्रेस को जीतता हुआ दिखा रहे हैं, और उसके बाद रिजल्ट पलट गया। तो क्या राहुल गांधी इनको सही मानेंगे इस बार, और हार स्वीकार करेंगे एग्जिट पोल के? इस पर यह कहना थोड़ा मुश्किल है। और दूसरी बात, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल जो रूबी का लियाकत और बीजेपी के जो प्रवक्ता ने न्यूज 18 पर पूछा, उसने ये पूछा, उसमें जब जो जो आरजेडी और यहाँ तक कि समाजवादी पार्टी के बड़बोले अनुराग भदौरिया, वो सब कह रहे थे कि ये सब हम मानते नहीं है, एग्जिट पोल आप करते हैं, करते रहिए, अच्छी एक एक्सरसाइज है, और ये आपको हो सकता है कि ये आपको की संख्या बढ़ाने में मदद करे, और एडवर्टाइजमेंट दिलाने में मदद करे। लेकिन बिहार की जनता मन बना चुकी है। भारी वोट जो दोनों ही जो चुनाव के चरण थे उनमें 64 दशमलव, इसमें थोड़ा अभी इसके फिगर नहीं आए हैं, लेकिन इसमें पहले दौर से दूसरे दौर में और अधिक मतदान हुआ है। इसका कारण कुछ भी हो सकता है। उधर एक विचित्र तरह की मांग तेजस्वी यादव कर रहे हैं कि कितने परसेंटेज महिलाओं ने वोट दिया, इसका वो क्यों नहीं बता रहे हैं चुनाव आयोग। तो वो उनके जो हैं अभी से ही चालू हो गए, किस तरह से इस पोल को एक तो वो वोट चोरी के माध्यम पे वो आगे चले गए, क्योंकि अब ईवीएम को दोष नहीं दे सकते, टेक्निकली ये प्रूव हो गया कि ईवीएम सही है। तो जो उन्होंने सवाल उठाया बीजेपी के प्रवक्ता और रूबी का लियाकत ने, कि आप कह रहे हैं कि जनता मन बना चुकी है, और आपको जो भारी जो ये वोट पड़े हैं, इससे आपको महागठबंधन को 2/3 बहुमत मिलने वाला है, तो फिर जो रिजल्ट आए उनको आप मानेंगे, या फिर उस समय आप कहेंगे कि वोट चोरी हुई है या नहीं है? इस पर उनके कोई जवाब नहीं था। और मेरा सवाल भी यही है कि अगर राहुल गांधी एग्जिट पोल को सही मानते हैं, तो उनको इन पोल को देख के हार स्वीकार कर लेनी चाहिए,
या फिर वो लोग ये कहते हैं कि नहीं, एग्जिट पोल सही नहीं है, जनता मन बना चुकी है और महागठबंधन को महा बहुमत देगी। तो फिर अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर वोट चोरी आदि को भूल जाएंगे। तो ये इंटरेस्टिंग सिचुएशन है। लेकिन अभी देश की पूरी जो नजर है वो दिल्ली में कल हुए बॉम्ब ब्लास्ट की तरफ है। और कुछ खबरें जो आ रही हैं उनमें कहा जाता है कि जो डॉक्टर था वो, उसकी बड़ी पैमाने पर करने की, नुकसान पहुंचाने की इच्छा थी। और वो इंटेंडेड नहीं था उस जगह वो करने का, वो कहीं और भीड़ वाले इलाके में करना चाहता था। एक पैनिकी में वो शायद उससे वहां पे ब्लास्ट हो गया। यानी कि ये प्लान कुछ और था, प्लान बहुत भारी नुकसान करने का था, जो कि उसमें असफल रहा। तो चलिए, आपके क्या विचार हैं इस बिहार के इलेक्शन के रिजल्ट्स के बारे में, जरूर लिखिएगा आप कमेंट बॉक्स में। और यदि आपको मेरा ये छोटा सा प्रेजेंटेशन अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। असली रिजल्ट तो 14 को ही आएंगे। 14 को राहुल गांधी के परनाना का जन्मदिन भी है। तो देखते हैं परनाना को जन्मदिन में वो क्या भेंट देते हैं, हार का बहाना या फिर तेजस्वी यादव को सीएम की कुर्सी। बहुत बहुत धन्यवाद।